नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 36 घंटे से ज़्यादा लग गए अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी को स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में उनके अपने घर के ड्राइंग रूम में मारपीट पर सफाई देने में। और सफाई भी क्या आई है, आप कहें तो मैं प्ले कर देता हूं कि इनके राज्यसभा के दूसरे सांसद संजय सिंह ने क्या सफाई दी है, जरा सुन लीजिए आप भी। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। कई बातें हैं साहब इसमें। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है कि उनके अपने घर के ड्राइंग रूम में उनके अपने ही पीए ने उनकी पार्टी की माननीय सांसद के साथ बहुत बदतमीजी की है। ये संज्ञान लिया है केजरीवाल जी ने और इसमें बड़ी कार्रवाई करेंगे। अब वो कब करेंगे ये मत पूछिए। और 36 घंटे बाद क्यों जबान खुली है? जो पार्टी दिन में एक विषय पर 4-4 बार, 5-5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अलग-अलग चेहरों को कैमरों के सामने ला कर के, उसको 36 घंटे क्यों लग गए? दूसरे, स्वाति मालीवाल कहाँ हैं? वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं? माजरा क्या है? पूरी कहानी क्या है? ये सब जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं प्रयागराज से बहुत ही सीनियर पत्रकार, आप अपरिचित बिल्कुल नहीं हैं, अनुपम मिश्रा जी के साथ। और अनुपम जी को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो पहली प्रतिक्रिया तो साहब इसी पर चाहिए कि 36 घंटे क्यों लग जाते हैं सफाई देने में और लीपापोती क्यों की जा रही है? अरविंद केजरीवाल संज्ञान क्यों ले रहे हैं, वो भी 36 घंटे बाद? 36 घंटे तक इनकी जबान पर ताला क्यों लगा रहा? अरविंद केजरीवाल सामने क्यों नहीं आए? इतना सेंसिटिव मुद्दा था। अभी तक विभव कुमार को उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया? बंगले से निकाल करके बाहर क्यों नहीं फेंका गया? अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई? स्वाति मालीवाल कहाँ हैं? सर, मुझे इससे भी ज्यादा 36 घंटे से ज्यादा अगर किसी बात की फिक्र है तो 2 दिन हो गया स्वाति मालीवाल कहाँ है, ये बात ज्यादा गंभीर है। अभी एक बात तय हो गई है कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहते हुए भी केजरीवाल पे किसी बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने इनको जब जमानत दी तो एक शब्द कहा था कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, इज नॉट अ हैबिचुअल ऑफेंडर। पर साहब आपने तो चीफ सेक्रेटरी को मारा, आपने तो वो काम किया जो मुझे याद ही नहीं पड़ता। एक बार मैं आपको बताऊं, ओंकार जी, जब शुरू शुरू में लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे तो एक पाठक जी करके उनके मुख्य सचिव हुआ करते थे। तो एक बार लालू यादव ने कहा, पाठक जी आपको पंखे से बांध के लटका देंगे, और कुछ इस तरह की बात की। बड़ा साहब बवाल मचा। लालू यादव वो तो कह रहे थे, इन्होंने तो चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा थप्पड़ थप्पड़ मारा, एफआईआर हुई, मुलजिम बने, चार्जशीट हुई। लेकिन जिस कोर्ट ने इनको आदतन अपराधी नहीं माना है, उसी कोर्ट ने इनको बेगुनाह मान के छोड़ भी दिया। तो एक तो आप ये जो बेगुनाह ना मानने, ये आदतन अपराधी ना मानने, आप किस चीज को आदतन अपराधी कहते हैं? चीफ सेक्रेटरी को मार रहे हैं, सांसद को मार रहे हैं, अब क्या राष्ट्रपति की गिरहबान पे हाथ डाल देंगे तब आप आदतन अपराधी मानेंगे? आप देखें, संविधान के 3 अंग होते हैं। एक तो भाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, और ये आपका जिसे कहना चाहिए संसद। अब आपने सांसद को मार दिया, आपने कार्यपालिका का जो सर्वोच्च पद होता है चीफ सेक्रेटरी, उसको मार दिया। अब वो स्पीकर पे हाथ उठाना रह गया साहब, और क्या रह गया आप बताएं? मतलब एक तमाशे की लिमिट हो गई। अगर ये आदतन अपराधी नहीं है तो क्या है? और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसमें कोई हालांकि मैं अरविंद केजरीवाल की आलोचना के लिए जाना जाता हूँ, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे स्वाति मालीवाल की चिंता है। मैडम कहाँ है? और देखिए, कोई और मामला होता तो अब तक इन लोग खा पी के खत्म कर दिए होते। 36 घंटे में निकल के आए और उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आई इनको? क्यों गले की हड्डी बन गया इनका ये मामला? पहली बात, स्वाति मालीवाल के फोन नंबर रिकॉर्डेड है पीसीआर में, पुलिस कंट्रोल रूम में। 2-2 कॉल रिकॉर्डेड है। हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम पीसीआर में कोई भी कॉल करते हैं, कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए कॉल करते हैं, तो कॉल रिकॉर्ड होती है। स्वाति मालीवाल की आवाज मौजूद है। फिर स्वाति मालीवाल जब सिविल लाइन थाने जाती हैं तो सीसीटीवी पे उनकी फुटेज मौजूद है। माननीय सांसद महोदया जब जाती हैं थाने तो सीसीटीवी में उनकी फुटेज मौजूद है। वरना तो इन्होंने अब तक कह दिया होता कि साहब सब मोदी का फ्रॉड है और मोदी की साजिश है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या कि इन्होंने सब खत्म कर दिया होता। लेकिन सबूत इतने ज्यादा है, और सब इन तीनों से हट के आप देखें तो अभी आप स्वाति मालीवाल से ये नहीं कहला पाए हैं कि नहीं साहब, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, जो पहली कॉल की है कि स्वाति मालीवाल ने, वो ये की कि केजरीवाल ने मुझे मारा। फिर दूसरी यस। कॉल उन्होंने कहा, हाँ, दूसरी कॉल उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मुझे पिटवाया और पीए ने मारा। दोनों ही बार उन्होंने केजरीवाल को मुजरिम बनाया। कैसा चीफ सेक्रेटरी है, कैसा मतलब कैसा चीफ मिनिस्टर है कि 1.5 दिन तक ये अपने कमरे में, अपने बंगले में, अपने सांसद के साथ हुई घटना को पुलिस में रिपोर्ट करने को नहीं तैयार है, अभी तक नहीं किया। आप, अच्छा, मजेदार बात यह है कि आप अंतरिम जमानत क्यों पाए थे? आप एकदम चीत्कार मचा रहे थे कि साहब अगर मैं नहीं प्रचार करूंगा तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। अब भाई चलो, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया कि जाइए प्रचार कीजिए। पहले 2 दिन इन्होंने शनिवार और इतवार को काफी रोड शो भी किया, और उसका लंबे लंबे दावे किए कि साहब मुझको तो हिंदुस्तान के हर कोने से बुलावा आ रहा है कि केजरीवाल जी आइए हमारा प्रचार कीजिए। लेकिन 2 दिन से केजरीवाल निकले नहीं। रोड शो तो बहुत दूर की बात है, उनके पास 2 दिन में हिम्मत नहीं पड़ी कि जिस प्रचार के लिए वो जमानत लेकर आए हैं ओंकार जी, प्रचार तो दूर की बात है, वो तो पब्लिक में ही नहीं निकल रहे हैं 2 दिन से एकदम। मैंने जो वो एक अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, घूमता आईना, तो मैंने उस पर आज एक वीडियो किया है, और उस पर मैंने कहा है कि साहब लापता अंडरग्राउंड केजरीवाल, लापता मालीवाल, अंडरग्राउंड केजरीवाल। तो आप तो अंडरग्राउंड हो गए। आपका कोई खुश खबर नहीं मिल रही है, मतलब स्वाति तो नहीं मिल रही है, आप भी गायब हैं। और वो जो आपका वो जो नहीं एक लठैत टाइप के सांसद हैं जो गला फाड़ फाड़ के लंबी चौड़ी कैसी कैसी बातें करते हैं, संजय सिंह, तो आपने उनको आगे कर दिया। अब वो आके मुंह लटका के कहने लगे कि साहब बड़ा गलत हुआ है, पीए को डांट दिया गया, आगे से ऐसा नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है?
मैंने ओंकार जी आज आपको बता रहा हूँ, मैंने केजरीवाल का मेरा प्रथम साक्षात्कार तब था जब ये राजनीति में नहीं आए थे, और तब ये अलग अलग अधिकारियों के पास जाकर उनको धमकी उमकी दिया करते थे और ब्लैकमेल करते थे, तो उसमें भी उनका उस समय इनके साथ सिसोदिया चलते थे, तो बाउंसर टाइप का मैंने वो सब देखा है, उनका मैंने ये सब कार्यक्रम देखा है। तो मेरा तो बात बच्चे छोड़े, हमारे हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है, छोड़े। और कहीं ना कहीं मैं पुलिस को भी दोषी मानता हूँ ओंकार जी। हमारा कानून कहता है कि पुलिस अगर किसी क्राइम को फोन के जरिए रिपोर्ट किया जाए तो पहली बात तो आप उसे नोट करें, नोट तो इन्होंने कर लिया। दूसरी बात, आप एफआईआर करें। अगर पुलिस ने एफआईआर की तो उन्होंने अभी तक सूचना नहीं दी, और अगर आपने एफआईआर की तो आपने कार्रवाई क्या की है? चलिए मान लिया कि मुख्यमंत्री के बंगले में आप नहीं घुस सकते, आपने स्वाति मालीवाल को ढूंढने के लिए क्या किया? आपने वो जो वैभव कुमार है या जो भी नाम है उस पीए का, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया है? और फिर केजरीवाल को तो ऐसा ठीक है, अगर आप एज अ मुजरिम नहीं तो एज अ विटनेस बुलाइए उसमें। कुल मिलाकर केजरीवाल जो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, कुदरत के खेल निराले होते हैं ओंकार जी, वो अपने ही खेल में फंस गए हैं। और स्वाति मालीवाल, हालांकि मैं स्वाति मालीवाल की भी बहुत विश्वसनीयता मानता नहीं। जो व्यक्ति अपने दिवंगत पिता को ऊट पटांग कह के अपनी इमेज बना सकता है, उसको मैं क्या ही कहूँ। तो बस आप मान लें कि जैसे वो एक कहते हैं ना कि अम, चोरों में जो आपस में वो हो जाता है, विवाद हो जाता है, उसी टाइप का है। लेकिन स्वाति मालीवाल ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो सबसे अलग बात है। इस देश का संविधान और इस देश का कानून कहता है कि महिला हो या पुरुष, सांसद हो या आम आदमी, अगर उसने अपने ऊपर हमले का एक पुलिस कंप्लेंट की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपका कुल मिलाकर के जो अनुभव है, और चूँकि आप वकालत भी कर चुके हैं, तो आपको कानून की भी जानकारी है। पूरा मामला आपको लगता क्या है? क्यों हुई ये घटना? इसके पीछे क्या है? देखिए, अलग अलग बातें आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि साहब जमानत दिलाने से गदगद केजरीवाल। अच्छा, ये तो बात जमानत की नहीं है। केजरीवाल को मालूम है कि अगर आगे भी उनको मुकदमा लड़ना है तो उन्हें अभिषेक मनु सिंघवी पे बहुत निर्भर हैं वो, और आदमी को अपने वकील पे बड़ा भरोसा हो जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी के पास पैसे की कमी नहीं है, उनको जो राज्यसभा चाहिए थी वो हिमाचल में हार के आ गए। अभिषेक मनु सिंघवी खुद ही कितने विवादित वकील रहे हैं ये मैं कहना नहीं चाहता, आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। तो उनका नाम किन घटनाओं से जुड़ा है। और अभिषेक मनु सिंघवी सांसद बनना चाहते हैं कहते हैं, और उनको सांसद बनाने के लिए केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल से इस्तीफा देने के लिए कहा। सीट उनके पास खाली नहीं है, और कहते हैं बात इसी में बढ़ गई। कुछ लोग इसमें सुनीता केजरीवाल का भी नाम लेते हैं, और अरविंद केजरीवाल की स्वाति मालीवाल से जो बहुत नजदीकियां रही हैं, अब उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद का एक ट्वीट आ गया है साहब, और जो ट्वीट उन्होंने किया है वो मैं साझा भी कर देता हूं, ताकि दर्शकों को भी देखने का अवसर मिल जाए। उन्होंने लिखा है, देखिए, उन्होंने लिखा है, क्यों एक्टिंग कर रहा एमपी संजय सिंह? तुम्हें पता है ना सारी घटना का? तुम्हें पता था पहले ही क्या होना है? हमला साजिश से हुआ है, स्वाति की जान को खतरा है, तुम्हें पता है ना? अब तुम उसको डरा धमका के चुप करा रहे हो, तुम्हें पता है। आत्मा बची हुई है या वो भी बेच खाई, शर्म करो एमपी। ये अभी इनका देखिए, बड़ी ट्वीट है। गंभीर बात है, ये कह रहे हैं कि पहले से पता था। इसका मतलब पहले से प्लान था या समथिंग लाइक दैट। पहली बात। दूसरी बात, अगर नवीन जयहिंद को इतनी चिंता है तो वही क्यों नहीं पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराते? भाई भाई गुमशुदगी की एफआईआर तो कोई भी लिखा सकता है, एक पूर्व पति के हिसाब से लिखा है, लेकिन नवीन जयहिंद एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं संजय सिंह को पहले से पता था, यानी कि ये प्लानिंग के तहत हुआ। यानी कि आप लोगों ने पहले से बैठ के डिस्कस किया होगा कि स्वाति आएंगी तो उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, इस्तीफा लेके उनकी जगह सिंघवी को भेजा जाएगा, वगैरह वगैरह, और वही बात कहीं ना कहीं बढ़ गई। इनका एक वीडियो भी आ गया है साहब, देखता हूँ अगर ये मैं आप लोगों को दिखा सका, दर्शकों को दिखा सका तो ये। राम राम भाई। भाई मैं नवीन जैन और कल से मेरे पास बहुत पत्रकारों के फोन आ रहे हैं। जो घटना हुई है कल सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति के साथ है, जो मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, तो पहली बात तो मैं बता दूं भाई, मेरा उनके साथ तलाक हो चुका है, करीब 4 साल से हमारा कोई संपर्क है नहीं। दूसरी बात जो मैं बताऊं आपको, जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। जिस वे बहू का नाम आ रहा है कि उसने मारपीट की है, उसकी उस कूतरू की तो औकात ही नहीं है, को तेज आवाज में भी बोल जाए, वो किसके सारे पर केकरा है वो तो वही बताओगी। सारी चीज तो मैं नहीं बता सकता इब्बे, जब तक वो खुद नहीं बताओगी। और जो अभी मैं संजय सिंह की वो देख रहा था कि सफाई दे रहा था, तो मिस्टर एमपी संजय सिंह, तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोले, एक्टिंग मत तारा है। ये एक्टिंग तारने से थोड़ी आत्मा वात्मा होगी, मैं बोलूंगा जब तो समझ में आ जाएगा अच्छी लड़ा। बाकी हमने सारी बात का बेरा है, जो साजिश और जो षड्यंत्र हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, स्वाति को खुद बोलना चाहिए। लाखों महिलाओं की आवाज उठाई, इतनी लड़ी, इतनी मर्दानी, इवन की जड़ा क्या डर गई के बात की राज्यसभा की है, कितनी बड़ी हो राज्यसभा, किस होता हो है, स्वाभिमान तो बड़ा हो, कुछ ना होता, रोज मरेगी ना बोली थे, बोले हम नहीं, सब साथ खड़े हैं, सब की सब। लेकिन पहले खुद बोल रहा जब ना, और भाई मेरे पर लोग कहे भाई तू न्यू बोल, ये बोल, तू ये ना करता हो ना। भाई मेरा देखो एज ए वो एक इस देश की महिला है, उसके नाते की बात कर रहा हूँ मैं, और आगे गलना के मैं हुआ था, हम तो उड़े भी ज्यादा खड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को भी बताना चाहता हूँ, स्वाति को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि कुछ राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जान को भी खतरा है। मैं बता रहा हूँ कि उसको बोलना पड़ेगा और जो भी बोलेगा उसका जवाब मैं दूंगा। अरे मिस्टर संजय सिंह, ये एक्टिंग मत आ रहा है, तने सारी बातें बेरा है और मैंने भी सारी बातें बेरा है, फालतू बात का मैं कुछ ना है। जय भोलेनाथ, जय हिंद। अनुपम जी, मामला बेहद गंभीर हो चुका है, ये आसानी से दबने वाला मामला है नहीं। देखें, ऐसा कौन सा मामला अब तक हुआ है केजरीवाल का जो गंभीर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को बुला के कहती है कि तुम विकास का पैसा विज्ञापन में दे रहे हो, केजरीवाल फिर भी नहीं देते, 1 बार 2 बार 3 बार। अंत में सुप्रीम कोर्ट कहती है हम तुम्हारे विज्ञापन का फंड जब्त कर लेंगे भैया, और तुम्हारा फंड हम जब्त करके उसको विकास के लिए दे देंगे। वो गंभीर नहीं था। जब आपने अरुण जेटली के खिलाफ अंड बंड आरोप लगाए थे, फिर जाके माफी मांगी थी, वो गंभीर नहीं था। जब आपने नितिन गडकरी से माफी मांगी थी, वो गंभीर नहीं था। जब आप अपनी पूरी कैबिनेट ले जाके कोर्ट में माफी मांग लेते हैं, वो गंभीर नहीं था। जब आपने ध्रुव राठी का फर्जी वीडियो फैलाया और उसमें कोर्ट में फंस गए, वो गंभीर नहीं था। इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, वो गंभीर नहीं था। स्कूल और अस्पताल के नाम पे आप राजनीति करते हैं, ना आपने एक स्कूल बनाया ना एक अस्पताल बनाया, आप टीम के कंटेनर्स में स्कूल चला रहे हैं, वो गंभीर नहीं। आप बच्चों को टूटे फूटे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और सीधे कहते हैं मेरे बच्चे तो वहीं पढ़ेंगे। आपने देखा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, वो गंभीर नहीं। आपने अपने गुरु अन्ना हजारे जैसे समाज सेवी को दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया, आपने दोबारा उनको सलाम करना कबूल नहीं किया, वो गंभीर नहीं। आपके जितने साथी आपके साथ थे, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशीष खेतान, आशुतोष, कौन नहीं, सबको आपने मार के भगा दिया, वो गंभीर नहीं था। देखिए साहब, हम लोग क्या, एक कहावत है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो कुछ इनकी मुकद्दर साथ दे रही है और ये इतने आगे चले आए।
लेकिन मैंने बहुत पहले इस बात को मैं लिख रहा हूँ, तमाम टीवी चैनलों पर कहता रहा हूँ ओंकार जी, कि गुजरात में 14% इन्होंने वोट जो लिया, उसके बाद इन्होंने 3 विधानसभा चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। बहुत ध्यान से सुने, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 3 की 3 जगह इन्होंने कितना 200 के आसपास सीटें लड़ी। हर 205। सीट पर 205, हर सीट पर इनकी जमानत नहीं जब्त हुई, हर सीट पे इनको नोटा से कम वोट मिले, और नोटा से कम नहीं मिले, नोटा से आधे वोट मिले। आप सोचें। तो मैं तब से कह रहा हूं कि केजरीवाल वो काठ की हांडी है जो कई बार चढ़ चुकी, अब जलने का, उतरने का समय आ गया है। आपने कर लिया जितने आपने करना था, धीरे 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 आपके सब कुछ। तो अब भाई इतना गंभीर मामला आप सोच के देखें ओंकार जी, आप भी बंद है, हेमंत सोरेन भी बंद है। हेमंत सोरेन इसलिए जमानत नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने शराफत दिखाई और कानून और संविधान के प्रति इज्जत देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। आप इसलिए जमानत पा जाते हैं कि आप बेशर्मी से मुख्यमंत्री बने। तो साहब मुकद्दर आपका बहुत साथ दे लिया। और एक बात और भी होती है, आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब राजा नल को संकट में आना था तो फूटी हार निकल गई। तो एक लॉ ऑफ कर्मा भी है, आदमी अपना कर्म फल तो भोगता ही है। केजरीवाल में आज देखिए एक बड़ी बात कह रहा हूं आपके शो पे ओंकार जी, 2014 से केजरीवाल राजनीति में आते हैं, खुलेआम विदेशी फंड लेते हैं, फोर्ड फाउंडेशन से लेके फंड रेजिंग के लिए विदेश जाते हैं, विदेशी चंदा खुलेआम लेते हैं, उसका स्रोत बताने से इनकार करते हैं, उसका डिटेल देने से इनकार करते हैं। और जिस दिन से इन्होंने विदेशी चंदा लेके भारतीय राजनीति में कदम रखा, उस दिन से ओंकार जी, और मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, उस दिन से भारत में एक के बाद एक प्रदर्शन, एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो रही है। कभी जेएनयू में हो रही है, कभी जामिया में हो रही है, कभी शाहीन बाग में हो रही है, कभी CAA की हो रही है, कभी फार्मर एजिटेशन हो रहा है, कभी दोबारा फार्मर एजिटेशन हो रहा है, कभी जाट एजिटेशन हो रहा है, कभी गुज्जर मतलब आप देखें प्रोटेस्ट की बाढ़ लग गई है। हर 3 महीने 6 महीने पे इतनी प्रोटेस्ट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनके लिए एक शब्द इजाद करना पड़ा, प्रदर्शन जीवी। मेरा अपना मानना है आंदोलन जीवी। और जब से केजरीवाल पंजाब में घुसे, आप देखें खालिस्तान आंदोलन जिंदा हो गया, प्रोटेस्ट भी हो रही है, खालिस्तान आंदोलन भी जिंदा हो गया, रोज कोई ना कोई लिंचिंग हो रही, अब तो लिंचिंग खालिस्तानी हो रही है। सामने आ गए। खालिस्तानी कह रहे हैं खोल कि के 133 करोड़ तो हमसे ही इन्होंने हड़प लिया और सीधे कह हिसाब दिया कि आपने साहब, हिसाब आपने किताब भुल्लर को करेंगे छोड़ने हम। के लिए, भुल्लर को छोड़ने के लिए आपने हमसे 133 करोड़ लिए थे, और वो चिट्ठी भी सामने आ गई जो इन्होंने लिखी थी भुल्लर की माफी के लिए, ये भी हुआ था। फिर एक चीज देखिए, केजरीवाल के पार्टी का झंडा वो नहीं है पीला झंडा जो लहराता रहता है, वो पीले झंडे से इसलिए लहराते हैं कि उसमें खालिस्तानी झंडे भी लहरा रहे हैं, दोनों को मिक्सअप करते हैं। केजरीवाल जब से पंजाब में गए, केजरीवाल जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, मैं तब भी ये कह रहा था, ये बंदा चुनाव प्रचार के दौरान जो नाइट स्टे करते थे, वो जो एक खालिस्तानी आतंकवादी जो मारे गए थे उनके घरों में करते थे। आपने खालिस्तान आंदोलन जिंदा कर दिया। कुमार विश्वास कहते हैं, आपके सबसे पुराने साथी, कि आपने उनसे कहा कि खालिस्तान बनवा दूंगा तो एक देश का प्रधानमंत्री हो जाऊंगा। ये आदमी एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गया है। मैं इतना खुल के इस तरह मैं किसी के लिए नहीं बोला, कभी नहीं बोला। मैं एक सीजन जर्नलिस्ट हूँ, पुराना पत्रकार हूँ, मुझे अपने शब्दों का प्रभाव मालूम है, मुझे अपने शब्दों का असर मालूम है। लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल मानहानि से भी नहीं डर रहा हूँ, बस खुल के कह रहा हूँ जो मुझे कह रहा है। केजरीवाल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। एक दर्शक पूछ रहे हैं कि महिला आयोग, तो महिला आयोग ने तो कल दिल्ली पुलिस से महिला इस आयोग ने पूरे नोटिस लिया है, महिला आयोग ने हम्म। नोटिस लिया है। दिल्ली पुलिस से पूछा है महिला आयोग ने, तो उसका नोटिस लिया है। साहब ये बताइए, क्या किसी मुख्यमंत्री के पीए की इतनी हिम्मत है कि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के, जानकारी के, उनके घर आई हुई किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ बदसलूकी कर दे? अब देखें, बदसलूकी तो कोई किसी के साथ कर सकता है, लेकिन
स्वाति मालीवाल का पहला फोन कहता है कि मुझे केजरीवाल ने मारा। स्वाति मालीवाल का 5 या 10 मिनट बाद दूसरा फोन कहता है कि मुझे केजरीवाल ने मरवाया। तो साहब, अगर मान लें केजरीवाल ने मारा तो खेल ही खत्म। अगर आप मान लें केजरीवाल ने मरवाया, पिटवाया, तो अगर मुख्यमंत्री खड़ा होकर कह रहा है मारो, तो फिर क्या सांसद और क्या मंत्री, मार ही देगा आदमी। आज किसी ने ट्वीट किया कि राघव चड्ढा की भी पिटाई हो सकती है शीश महल में। राघव चड्ढा से भी केजरीवाल नाराज हैं। जिस तरह राघव चड्ढा फरार हैं, उनकी पत्नी भी लौट आई, पर वो है कि लौटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैंने तो मजाक में कहा था, इसको ट्वीट किया था कि साहब इतने दिनों में तो नई आंख उगाती लेकिन वो ऐसा गायब है। अच्छा, ऐसा आपने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बनवाए हैं कि आपका एक सांसद लंदन निकल जाता है, दूसरा अमेरिका निकल जाता है। कहाँ है वो हॉस्पिटल? एक हॉस्पिटल आपने नहीं बनवाया। मैं फिर से याद दिला दूं लोगों को कि दिल्ली में जितने आपको अच्छे अस्पताल नजर आते हैं, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे सफदरजंग हो, चाहे एम्स हो, ये सब सेंट्रल हॉस्पिटल है। इनमें से किसी का केजरीवाल से कुछ लेना देना नहीं। और वो जो एक कहावत है, चौबे जी चले छब्बे जी बनने, दुबे जी हो करके लौटे, ये आए तो अपनी पार्टी का भला करने के लिए थे। इस घटना से और क्या होने वाला है, क्या असर होगा इसका अब मतदाताओं पर? देखिए साहब, मतदाता अब धीरे धीरे केजरीवाल से आज आ चुका है, और ये मैं बार बार कहता हूं कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं। जीत ना पाना एक बात है, हार जाना दूसरी बात है, बुरी तरह हार जाना तीसरी बात है, जमानत जब्त हो जाना चौथी बात है, और नोटा से भी आधा वोट लाना। और कितने बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने, कितने बड़े बड़े दावे किए। एक तो मतलब बचपन में भी मैंने खेल खेल में भी लोगों को ऐसा झूठ बोलते नहीं देखा जितने दावे से आदमी झूठ बोलता है। आईबी की रिपोर्ट मुझे मिली है कि मैं गुजरात में सरकार बना रहा हूं। इसको आईबी को इसके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। इस साहब, आप एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को बदनाम कर रहे हैं। आईबी की रिपोर्ट आपको मिली है, और आप ये भी बता रहे हैं कि आईबी ये पता करती है बैठ के कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसको रिपोर्ट करती है। इनके खिलाफ तो हर मामले पे एफआईआर होनी चाहिए। मतलब आप देखिए, बदतमीजी और बेअंदाजी की इंतहा है। और क्यों? और सिर्फ एक कारण से, सिर्फ एक कारण से ओंकार जी, आपने इनको 3 चुनाव हार के आते देखा? आपने आज तक किसी मीडिया वालों को इनके सामने माइक लगा के पूछते देखा कि साहब आप 3 चुनाव हार गए? लोगों को ज्ञात तक नहीं जाता लोगों की केजरीवाल 3 जगह चुनाव लड़े थे। सब मीडिया वालों को आपने इतने विज्ञापन दे रखे हैं, इतने विज्ञापन देके दिल्ली में कोई काम ही नहीं बचा, हो सारा काम काज ठप हो गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने विकास कार्यों का सारा पैसा विज्ञापन में लौटा दिया। तो विकास कार्यों का सारा पैसा विज्ञापन में जब लुट गया तो विकास तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक फायदा हो रहा है कि मीडिया आपसे सवाल नहीं कर रहा है, मीडिया को पैसे मिल रहे हैं। किसी ने इनसे नहीं पूछा कि साहब आप हर साल जमुना साफ करने का वादा करते हैं। इनके लिए कितने वीडियो, किसी ने इनसे नहीं पूछा कि आपने साहब ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसपे आप पलटे ना हो। और केजरीवाल तो वो हैं जिनको आपको याद होगा, उन्होंने बयान दिया था कि मैं सारे पत्रकारों को ही गिरफ्तार करा दूंगा। बाद में जब बवाल हुआ तो बैकआउट कर गए। ये घटना अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के आवास के ड्राइंग रूम में किसी महिला सांसद के साथ होती, तो क्या राहुल गांधी अभी तक चुप रहते, या लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली उनकी बहन अभी तक चुप रहती? और ममता बनर्जी से लेकर के तमाम इंडी अलायंस के नेता इस पर जबान क्यों नहीं खोल रहे हैं, चुप्पी क्यों साध गए हैं? राहुल गांधी, अभी तक तो केजरीवाल ही हावी हो गए होते, लेकिन हाँ, राहुल गांधी कहाँ बोलेंगे। अभी राहुल गांधी की अपनी पार्टी से एक महिला को कैसे बेइज्जत करके निकाला गया आपने देखा। क्या नाम है उनका, प्रियंका समथिंग, तो आपको याद होगा सर। तो आपने देखा राधिका ममता क्या खेड़ा। बोल, राधिका राधिका खेड़ा, खेड़ा। राधिका खेड़ा अभी कांड हुआ, इसके पहले भी एक कांड हो चुका है अभी कुछ ही दिन पहले। और ममता क्या बोलेंगी? उस संदेश खाली में वो तो खुलेआम क्या करा रही हैं। सब बड़ी बेअंदाजी है साहब। आपने देखा तेज प्रताप यादव ने अपने ही प्रदेश महासचिव को मंच में थप्पड़ मार के गिरा दिया, भगा दिया। आपने देखा कि मीसा भारती पत्रकारों से कैसे भाग के चल भाग यहाँ से। और कौन क्या बोलेगा, जिसको जो मन में। अरे अखिलेश यादव को आप याद करें,
आप ऐसी अखिलेश यादव मुझे याद है रवीश कुमार के शो पे आए थे हिंदी टीवी पे, तो उनको किसी पत्रकार ने औरंगजेब लिख दिया था कि औरंगजेब की तरह इन्होंने अपने बाप को कैद कर लिया। तो इन्होंने लाइव टीवी पे कहा वो पत्रकार मेरा बस चले तो मैं तलवार निकाल के उस पत्रकार की गर्दन काट दूं। अब रवीश अरे अरे छोड़िए छोड़िए, कोई और होता तो रवीश कुमार इसी पे एक चौकार डालते। अरे अरे छोड़िए छोड़िए, हिंसा की बात करते हैं। और ये जो स्वाति मालीवाल के पूर्व पति कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को खुद आगे आना चाहिए। जो वो संघर्ष करती रही हैं महिलाओं के लिए, अपने लिए जबान क्यों नहीं खोल रही हैं? स्वाति मालीवाल क्यों नहीं आ रही है? आपको क्या लगता है? उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि चुप होकर के बैठो? स्वाति मालीवाल तो एक महिला है, अकेली है। ओंकार जी, अगर मेरे साथ ऐसा होता और उसके बाद मैं 2 दिन के लिए लापता होता तो आप चिंतित होते कि कहाँ गए अनुपम। तो महिला है, बिटी है, मार खाई है, थाने गई हैं, उनसे सिर्फ एक गलती हुई। वो जब थाने गई थी तो उनको मुकम्मल FIR लिखा के और अपना बयान देकर वापस लौटना चाहिए। पर लोग बताते हैं कि जब वो थाने पहुंची तो उनके पास मोबाइल पे फोन आने लगे थे जो शायद केजरीवाल के थे, और उनको किसी तरह समझा बुझा के वापस बुलाया गया। और एक बार आप वापस उस मकड़ जाल में चले जाते हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये देखना होगा कि स्वाति मालीवाल इसमें कितना स्टैंड ले पाती हैं। स्वाति मालीवाल को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने इस मामले में स्टैंड नहीं लिया ओंकार जी, तो फिर जल्दी कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा। कल किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होगा तो लोग उसको सच नहीं मानेंगे। बाबा भारतीयों खड़क वाली हार की जीत जैसी कहानी हो जाएगी। स्वाति मालीवाल ने अपने जीवन में कभी भी अगर सच बोला है तो आज वो समय है, उन्हें सामने भी आना चाहिए, उन्हें पूरी बात भी बतानी चाहिए और केजरीवाल को उनकी हरकतों का दंड मिलना चाहिए। एक बात और मैं कहूंगा जिस बात से मुझे बहुत ज्यादा नाराजगी है, जो शख्स आपने चीफ सेक्रेटरी को मार दिया, आपने सांसद को मार दिया, और उसके बाद कोर्ट कहती है आप आदतन अपराधी नहीं। ऐसा कोई मुकदमा नहीं जो आप पे ना चल रहा, ऐसा कोई आरोप नहीं है जो आप पे ना लगा। साहब आपसे ज्यादा आदतन अपराधी कौन होगा? खुद तो आपका ये हाल था कि जब आप सोनिया गांधी पे आरोप लगाते थे तो कहते थे पकड़ के थाने में बैठा दो, सख्ती करो, अभी सब बोल देंगे। और खुद ईडी का सम्मान मानने को नहीं तैयार, खुद ईडी का सम्मान मानने को नहीं। और एक बात और ओंकार जी, आप वहां बैठे, आप मुझे बताएं दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस अब तक वैभव कुमार को थाने में लाके क्यों नहीं बैठाई? तो उसके लिए कहा जाता है कि साहब दिल्ली पुलिस जाके मुख्यमंत्री के बंगले के सामने खड़ी हुई है, अंदर नहीं घुस सकते हो, वैभव अंदर है। कानून के तहत एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को कहीं जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री आवास में भी घुसने में कोई भी मनाही और कोई भी रोक कानून के तहत नहीं है। और ये नौटंकी क्यों की गई है? ये नौटंकी क्यों की गई है कि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई होगी? अभी भी नौटंकी चल रही है क्या आम आदमी पार्टी के भीतर? अब इनसे जब वो पत्रकार सामने बैठे हुए थे, आपको एक नहीं लगता ओंकार जी कि जब आप मीडिया में जाके बोल रहे हो, बयान दे रहे हो, और एक शख्स ने तुमसे नहीं पूछा कि भैया इतना लंबा गाना गा रहे हो, पुलिस ने FIR की? एक शख्स ने आपसे ये तक नहीं पूछा संजय सिंह से कि मियां स्वाति है कहां, स्वाति को मीडिया के सामने कब लाओगे? देश को उनकी चिंता है, ट्रेंड कर रहा है। मुझे सामने संजय सिंह अगर पढ़े तो मैं कहूँ यार सुनो, आपसे कहानी हम क्यों सुने हम आपसे कहानी? जिस महिला ने शिकायत की है, जिस महिला ने फोन किया है, जो महिला थाने गई थी, उसको सामने लाओ, उसे बताने दो क्या हुआ। तुम कौन होते हो बताने वाले? मारा वैभव कुमार ने, उकसाया केजरीवाल ने, मार खाई स्वाति मालीवाल, कहानी सुना रहे संजय सिंह जो वहां थे भी। इसका क्या मतलब? क्या होने वाला है आपकी दृष्टि में? स्वाति मालीवाल कब बाहर आएंगी? कब तक लीपापोती हो चुकी होगी? कुछ होगा कि नहीं होगा इस पूरे प्रकरण? स्वाति मालीवाल पर आम आदमी पार्टी भरोसा नहीं कर पा रही है कि अगर इनको सामने आने दिया गया मीडिया के, अभी कह रही है अच्छा चलो ठीक है, बाहर जाके फिर से कुछ ना बोल दे।
बाहर जाके केजरीवाल को फंसा ना दें। स्वाति मालीवाल के लिए भी एक दिक्कत है ना साहब, अगर वो मीडिया के सामने आती है और कहती है केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, तो उनसे पूछा जाएगा ना कि भैया वो तुमने जो 2-2 कॉल किया था, पहले में कहा था केजरीवाल ने मारा, दूसरे में कहा था केजरीवाल ने पिटवाया, उसका क्या है? स्वाति की अपनी क्रेडिबिलिटी भी तो दांव पे लग गई है आप संजय साहब। आपने पुलिस कंट्रोल रूम में 2-2 कॉल करके अपनी बात रिकॉर्ड करा दी। अब क्या होगा? तो अब दिक्कत ये है कि स्वाति या तो कहे मैं झूठ बोल रही थी, और स्वाति अगर सच बोले तो केजरीवाल का खेल खत्म, उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तुरंत। आप ऐसा नहीं कर सकते ना, सांसद और नो सांसद आप अपने बंगले बुला के ऐसे एक महिला को मारें, ये संभव नहीं है साहब। आपको ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं है कि आप इतना बड़ा अपराध करें और आपकी गिरफ्तारी ना हो, तब तो खेल ही खत्म। और जिसे तानाशाह बताते हैं ये नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री तो वो अब भी हैं, भले ही चुनाव हो रहे हैं, वो अभी भी कोई दिशा निर्देश गृह मंत्री को या दिल्ली पुलिस को नहीं दे रहे हैं, जबकि एक अच्छा मौका है उनके पास। देखें, आप सोच के देखें, इस समय भाजपा चाहे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। केजरीवाल के बंगले में रेड करके वैभव कुमार की गिरफ्तारी हो सकती है। वैभव कुमार को अब थाने में ले आके बैठाए होते, अगर 2 दिन से उनकी ब्रीफिंग चल रही है, फिर अब कल ही अगर आपने वैभव को थाने में बैठा लिया होता 1 घंटे के अंदर, तो वैभव सब बक देता, सब बक देता। और मैं ये भी नहीं मानता हूँ ओंकार जी की पुलिस चाहे और स्वाति मालीवाल को ढूंढ ना पाए। क्यों खामोश है पुलिस? तो शायद इसलिए खामोश है कि भाई चुनाव के बीच में एक इल्जाम लग जाएगा कि केजरीवाल को और परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट कर रखा है कि आप बताइए, उनके मंत्री, उनकी आधी कैबिनेट 1.5 साल से जेल में है, और वो अभी भी कहते हैं कि उनको भगत सिंह है, उनको भारत रत्न दे दो। मतलब सफाई देना तो दूर की बात, सीधे उनको भगत सिंह बता के उनके लिए भारत रत्न मांगते। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के ड्रामे ने, केजरीवाल की हल्ला मचाने ने, और एक बात जो हम बार बार भूल रहे हैं, जिसकी तरफ हम बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं ओंकार जी, केजरीवाल का इकोसिस्टम। आप सोचे केजरीवाल की गिरफ्तारी पे पहली बार ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी गिरफ्तार हो गई थी और अमेरिका नहीं बोला था। केजरीवाल की गिरफ्तारी पे अमेरिका बोल रहा है, केजरीवाल की गिरफ्तारी पे यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है। आपको इकोसिस्टम नजर आ रहा है? फिर कह रहा हूं, इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी पे नहीं बोली थी। इस तरह पूरी दुनिया, जैसे केजरीवाल के लिए एक छोटे से स्टेट के मालिक के लिए वहां पता है एक इकोसिस्टम है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बीच में इतने बड़े इकोसिस्टम को फिर से एक्टिवेट नहीं करना चाहती। तो साहब, किसी को अच्छा लगे या बुरा, केजरीवाल पूरे देश पे अकेले दबाव बनाने में फिलहाल कामयाब है। इतने बड़े घोटाले के बावजूद जमानत पा जा रहा है, महिला सांसद को मारने के बावजूद डंके की चोट पे बैठा है और कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन तो क्या मेरा ये भी कहना है कि साहब, नहीं नरेंद्र मोदी नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी में फिर आते हैं सर। अभी एक बात आप समझ लें, मेरा ये भी कहना है कि केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू में ट्वीट किया है, 3 महीने 4 महीने केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई, और वो नजर आ रहा है साहब। आप किसी भी पॉलिटिशियन का ग्राफ देख लें, वो चुनाव भी तो हार रहे हैं, और मुकदमे भी हो रहे हैं, वो जेल भी जा रहे हैं। और जो केजरीवाल का हश्र हुआ है, इसी हश्र से डरते हैं राहुल गांधी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार आते हैं तो और किसी में जाए ना जाए, नेशनल हेराल्ड केस में तो बड़ी मुश्किल आने वाली। वही बात मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, भले ही एक बहुत संगीन और गंभीर ये घटना हो गई है, तो वो बीच चुनाव जो है नहीं कुछ करना चाहते हैं। इनकी जो सियासी मौत वो देख रहे हैं, वो होने देना चाहते हैं। अपने हाथ उसमें क्यों खराब किए जाएं, ये सोच है उनकी।
मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि दिल्ली में वोटिंग हो जाने देनी चाहिए। दिल्ली के मतदाताओं को पता चल जाए कि केजरीवाल क्या है, वो पता लग भी रहा है, और वोटिंग हो जाए। रही बात कानून की, मुकदमे की, एफआईआर की, सजा की, तो कभी भी हो सकता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से ज्यादा केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना चाह रही है। और ये 4 जून को नतीजे आने के बाद कार्रवाइयां होंगी। दिल्ली में वोट पड़ने के अगले दिन भी हो सकता है सर, क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, इतना समय निकालने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मैं एक रिक्वेस्ट, अगर आप आदेश करें तो मैं कर लूं जी कि जी, मैंने केजरीवाल पे एक अपने चैनल घूमता आईना पे एक बड़ा वीडियो किया है, आपको समय मिले जरूर देखिएगा। सभी से निवेदन है कि घूमता आईना पर जाएं, उसको सब्सक्राइब भी करें और केजरीवाल की जो सेवा की है अनुपम जी ने, जरूर एक बार एक नज़र जरूर देखिए। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।